तो अभी हम लोग हैं कहीं पे यूपी में, कहीं पे घूम रहे हैं। अभी यहाँ से देखने का सीधा है ना, बहुत सारे लोग मिलते हैं, गाड़ी की अक्सर तारीफ़ करते हैं, कौन सी गाड़ी है, क्या है, कैसा है, क्या नहीं है करके। अभी भी बहुत सारे मतलब 2 बच्चे, स्कूल के बच्चे मिल गए थे, बोलते हैं भैया एक राउंड दे दो, एक राउंड दे दो। तो उनको मैं बोला ठीक है यार ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनको ये भी 2-3 सवाल किया कि मतलब अगर तुम लोग भाग गए तो तो बोलते यार सब कुछ छोड़ देंगे, मतलब बैग भी छोड़ देंगे, ये उसके साथ में उसका दोस्त भी था, उसको भी छोड़ देंगे। हाँ देख लेते हैं, कुछ तो है। अभी यहाँ से बोल रहा, गूगल बाबा बोल रहे हैं यहाँ से अंदर जाने के लिए। चलो चले जाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी, ये तो फ़िलहाल सिटी पार्ट है अपने कंट्री साइड का, लेकिन मैं जब घर से आ रहा था तो मैंने कुछ ऐसी जगह देखी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को भी इंट्रोड्यूस किया जाए वैसी चीज़ों से। मतलब चीज़ें नहीं थी, मतलब नज़ारे थे, मतलब जैसे गांव के रोड होते हैं, पतले रोड थे, 1 वे रोड हैं और दोनों साइड में खेत थे। और अभी तो फ़िलहाल धान के कटाई का सीज़न चल रहा है। बुप्स, तो कुछ ऐसे रोड है, सकरे रोड। तो कुछ ऐसे हैं। और शायद मेरा गियर बॉक्स का कुछ यार शॉर्ट चल रहा है, मतलब गियर चढ़ता नहीं है, चढ़ता तो न्यूट्रल पे अटक जाता है, दूसरे गियर पे जाता ही नहीं है। चलो ऑफ रोडिंग करते हैं। आखिर ऑफ रोडिंग का मज़ा कब से आएगा? कुछ ऐसी रोडों पे तो ऑफ रोडिंग का मज़ा आएगा। टाटा। जब मैं आ रहा था तो इतने स्पीड ब्रेकर है ना इस पे, ये रोड पे इतने स्पीड ब्रेकर है ना, उसका हिसाब नहीं है। अब आगे जाओगे तो देखो कुछ एक और स्पीड ब्रेकर है, पता नहीं इतना स्पीड ब्रेकर बनाना ही था तो रोड क्यों बनाया। ठीक है, स्पीड ब्रेकर होना अच्छी बात है कि आपके स्पीड को वो मेंटेन रखता है, क्योंकि ये वैसे भी ये रेजिडेंशियल एरिया है, मतलब गांव का अंदर के कई तरह कोने का रास्ता है। अगर कोई यूपी वगैरह से होगा तो प्लीज़ भाई देख लेना, ये यूपी का कुछ कहीं कोने, यूपी बिहार के कोने का कहीं का तो नज़ारा है। गूगल बाबा सही सीधा सीधा जाने बोल रहे हैं। जहाँ से सीधा सीधा ही जाना है, बस कहीं बंद ना हो जाए कुछ। वाओ, सावधान रहे, सतर्क रहे ऐसे रोड पे, ताकि अगर आपको ज़िंदा रहना है तो ज़रा सोच समझ के आगे बढ़े। होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सही ढंग से ब्रेक मारने आना चाहिए। ये है, देखो ये है जो ऐसी चीज़ें कुछ दिखानी थी, इसलिए काफ़ी दिनों बाद मैंने कैमरा उठाया। हाँ, लोग अक्सर देखते हैं और बच्चे लोग तो खाली बाइक को देख के बस ये कौन सी बाइक है, यही बाइक लेना है, ऐसा है वैसा है, ये दुनिया भर की चीज़ें हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ यार चलो मतलब कुछ तो है आपके पास जो तारीफ़ करने लायक है। वो देखो,
ये है राम मंदिर। जब मैं वापस आ रहा था अपने क्या बोलते हैं नीस को छोड़ने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ये राम मंदिर है, अगर आपको दर्शन वगैरह करना होगा तो कर लेना, क्योंकि ये बहुत फेमस है। और यहाँ पे बोलते हैं बहुत सारे भोजपुरी पिक्चर्स की शूटिंग वगैरह हुई है यहाँ पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और काका जी प्रणाम, कैसे हैं आप? ये देखो स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर। अरे भाई जा, तू ही जा, तू ही जा। कहाँ से तो सीधा ही है, तो क्यों ना इनको लिया जाए। चौथे कहते यार, चलो लेते हैं। अब मैं तो चाहता नहीं कि मेरे आगे रहें ये, तो बेटर रहेगा कि ले ही लूँ। बंदा बहुत स्मार्ट है। ठीक है चलो इग्नोर करते हैं, अब आगे नहीं जाना है हमें, हमें नज़ारा दिखाना है। तो ये कुछ धान के खेते हैं। अभी ये साइड में तो पूरा मतलब कटाई, धान के कटाई का सीज़न आ चुका है, तो कटा रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस करने लायक है कि जितने भी पुराने खेत थे वो अब धीरे धीरे मतलब वहाँ पे घर वगैरह बन रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी उस जिस हिसाब से ग्रो हो रही है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो कुछ तो गवर्नमेंट को रूल्स लेकर चाहिए कि भाई कंट्रोल हो जाए पॉपुलेशन पे। इससे एक चीज़ फ़ायदा रहेगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसमें सबको मिलेगा, सबको ज़्यादा ही मिलेगा। तो ये देखो, ये है भाई ऑफ रोडिंग का मज़ा। ऑफ रोडिंग नहीं है मतलब, ये वन वे का। टाटा। गाड़ी का रिएक्शन तो कुछ ऐसा है मतलब कि जो देखता है बोलता है यार मस्त गाड़ी है, या फिर ऐसी गाड़ी हमारे पास भी होनी चाहिए थी, मतलब ये पहाड़ों पे चढ़ सकती है, ऐसे लोगों का मानना होता है। इसका टायर कितना बड़ा है, अच्छा लगता है ये सब सुन के तारीफ़ें। वापस से शायद हम लोग हेड हो रहे हैं। ये सब हो गया, पता नहीं है गांव का क्या नाम है वैसे। हाँ हम लोग, मैं हमेशा बात करता हूँ इंटर सिटीज़ की, यहाँ पे इंटर विलेज की बात हो रही है अब। मैं तो स्टे कर रहा हूँ और यहाँ पे यूपी में आने का बहुत सारा कारण ये है, मतलब कुछ कारणों में से एक कारण ये है कि मेरे दोस्त के भाई की शादी है, तो शायद ये मंथ शायद है, तो जाके थोड़ा वहाँ पे मिलना है और बात करना है। जब तक तो स्टे और ये चीज़ें आसपास की चीज़ें वो एक्सप्लोर करना है। थोड़ा रैश ड्राइविंग करेगा यहाँ के लोकल्स की तरह। टाटा 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 टाटा। वैसे ये नेशनल हाईवे शायद 732 है। रोड वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, बस थोड़ी ड्राइवर्स। वाओ
थोड़ा डर था, थोड़ा डर था, डर डर तो यार बहुत ही था। भैया जी यहाँ से सीधा ही जाना है? हाँ सीधा ही जाना है। यहाँ पे जहाँ तक कि यहाँ के लोकल्स ने बोला है कि यहाँ के रोड अच्छे हैं, आपको मिलेंगे, पर जो यहाँ पे ड्राइवर है वो कहीं पे भी घुस जाते हैं, तो आपको वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी ये हम लोग ये लेन में है, ये लेन से अचानक में ये लेन में है, बाईपास करना है, बाईपास करने का और कोई रीज़न मतलब और कोई वे नहीं है, तो भाई टेक ओवर करने का है तो फिर ऐसे टेक ओवर कर लो। गांव में एक चीज़ की बड़ी ज़ोर शोर से मतलब एडवर्टाइजमेंट हुआ है, वो है इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का, जो मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है। मतलब जो एक टाइम पे यहाँ पे नॉर्मल ऑटो रिक्शा चलता था, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है। मैंने यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसे ऐसे नज़ारे देखे हैं, मतलब कि जो हमेशा हम लोग सोचते हैं शहरों में बैठ के कि यार कितनी अच्छी जगह है, कितना क्या जगह है, कितना एक्सपायर ये वो दुनिया भर का, और वहाँ पे यहाँ पे रहने पे वो चीज़ें सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, और जिसमें ये मज़ा आता है कि मतलब आपके पास वो फीलिंग एक्सप्लेन करने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। मैं जो हम लोग शहरों में अक्सर 12, साढ़े 12, 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास में हम लोग सोते हैं, यहाँ पे तो भाई 5:30, 6 बजे के आसपास से अंधेरा हो जाता है, और ठंडी का मौसम चल रहा है तो दिन छोटे होते हैं यहाँ पे और रात बड़ी हो जाती है। तो वो आप कितना भी सो लो, 7, 8, 9, 10 बजे तक आपको सोना ही है, और 5:30 बजे तक आप उठ भी जाओगे, आपको कोई उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही कोई आपको अलार्म चाहिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक नींद पूरी होती है और आपको उठना ही है। और ऐसा भी नहीं कि मतलब कि आपकी नींद नहीं पूरी हुई, आपकी आंखें दुख रही है, आपका सर दुख रहा है, नहीं, आप एकदम फ्रेश हो, कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप बिंदास उठ रहे हो। ये देखो यहाँ पे जो ट्रक्स होते हैं, ट्रक्स का अलग ही वाइब है भाई। यहाँ पे देख रहे हो फुल, मैं अगर कुछ सुन रहा हूँ तो सब लोग को सुनना चाहिए, और हर चीज़ चाहे छोटा हो या फिर बड़ा त्यौहार हो, यहाँ पे बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ का जो लोकल है, जो मतलब लोकल की जो बातें हैं वो अलग बात है, काफ़ी आपको ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। और जुगाड़ जो वर्ड है वो यहीं से आई थिंक ऑरिजिनेट हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बदल नहीं सकता, नहीं, अगर कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें बदल सकते हैं, पर कुछ चीज़ें जो हो चुकी हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यू कांट गो इन पास्ट में आप वापस जा नहीं सकते हो। आज वैसे तुलसी पूजा है, तुलसी विवाह शायद एकादशी है, तो यहाँ पे जहाँ पे मैं रुक रहा हूँ वहाँ पे तो सारे घर में बहुत मतलब मोस्ट ऑफ 90% लोग तो मतलब उपवास ही हैं, और स्कूल चालू है। पर जब आप गांव वगैरह में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये काइंड ऑफ छोटा फेस्टिवल ही है, विच इज़ गुड, मतलब ठीक है, लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह करके नहीं, यहाँ पे माघ, वैसाख, जेठ, भादो, फागुन ऐसे बोल के मंथ को ये करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जान फेब नहीं, मतलब जो ज़्यादा ओल्ड लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको तो बिल्कुल भी पता नहीं है, वो आज भी यही बोलते हैं। ये
अपना गूगल बाबा शायद पी लिया है। अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा भाई, ले जाना कहाँ चाहता है। हाजीपुर रोड। अरे यार, लेट्स हैव सम फन। ऑफ रोडिंग का भाई थोड़ा फ़ायदा भी तो है या मतलब ये गाड़ी में कि ऐसे छोटे छोटे खड्डे जो है आपको स्पीड में कम नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे करके आराम चला सकते हो। नहीं नहीं, बस स्पीड ब्रेकर आ गया तो देखना पड़ेगा। और बनता है क्या बोलता है, चिल कर रहा है। मेरे वीडियोस में आपको कुछ ऐसा ज़्यादा स्पेशल कुछ चीज़ें मिलने वाली नहीं है। नॉर्मल जो ट्रैवलिंग जो डेली का रूटीन है वही मिलने वाले हैं आपको। और चलो कुछ जाते फास्ट में। रिस्पेक्ट भाई रिस्पेक्ट, वो भी शिफ्ट हुआ, मैं भी शिफ्ट हुआ। ये जो व्यूज़ आप लोग देख रहे हैं ये यूं ही सब जगह नहीं दिखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी के किसी कोने में है। काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी मज़ा है। कहाँ जाना है आप लोगों को? अब ट्रैवलिंग का यही फ़ायदा है कि आपको हर रोज़ एक नई चीज़ें नई जगह देखने को मिलती है। आपको किसी से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं होता, किसी से अटैचमेंट होता नहीं है। अटैचमेंट दो पल का होता है या फिर कुछ घंटों का अटैचमेंट होता है, उसके बाद में आपको वापस पता है मूव ऑन होना ही है। तो लाइक इसके पहले भी जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि और जो गुरु थे या फिर जो जितने भी बड़े बड़े महात्मा थे, उनका भी यही था कि अटैचमेंट जिस दिन आपको नहीं होता, मतलब लगाव या फिर मोह माया से मुक्त हो जाते हो, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो शायद मोक्ष की प्राप्ति का मेरे हिसाब से जो फर्स्ट स्टेप है वो है ट्रैवलिंग। घूमना उसको प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, भ्रमण करना मेरे हिसाब से तो यही अच्छा नाम होगा। जब आप कहीं पे भी जाते हो तो एक आपको अलग एक्सपीरियंस मिलता है, अलग नेचर रहता है, लोगों को बात करने का तरीका अलग हो जाता है और वहाँ पे रहन सहन वो अलग, वहाँ का लोकल खान पान अलग। काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब अभी मैं कैसे बोलूँ कि वो तो सिर्फ मेरी फीलिंग हो जाएगी, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगता है। हमेशा आपको ऐसे कुछ अच्छे नज़ारे घर वगैरह नहीं दिखेंगे। ये मैं वो रास्ते से भी सीधा जा सकता था, ऐसा कुछ था नहीं, पर ये रास्ते से मेरे को इसलिए आना था क्योंकि ज़्यादा कंट्री साइड में है और बहुत सारे मतलब यार जो चीज़ें हम रोड की सारी चीज़ें तो देखते हैं, हाईवे है, हाईवे पे हम लोग सब कुछ देखते ही हैं, नेशनल हाईवे ऊपर से। तो हम लोग को कुछ ऐसी चीज़ देखना है कि जो हमने कभी देखी नहीं है, मतलब जो एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से जो एक्सपीरियंस नहीं किया है वो यहाँ पे है। वन वे रोड है, कोई नहीं है, सीधा रोड जा रहा है। भले रोड थोड़ी ख़राब है तो क्या प्रॉब्लम है, पर आसपास में इधर देखेंगे तो ये साइड में कुछ सिर्फ पेड़ पौधे, एक साइड में खेत है और ऑफ रोड का मज़ा ले रहे हो आप लोग।
को शायद ये रोड नहीं पड़ना है, अपने को सीधा ही जाना है। रिस्की है। आपका क्या विचार है कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने पे? मतलब यार नज़ारे, हर बार मैं नज़ारे और नज़ारे की बात करते रहता हूँ, पर उसके अलावा भी मतलब अभी कैसा है कि जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त, पता नहीं आपको महसूस करवा पाओ, फील करवा पाओ कि नहीं, पर बहुत मस्त है यार। सो आई होप एवरीबडी शुड ट्रैवल वंस इन अ ईयर, या फिर वंस इन अ क्वार्टर, आई थिंक आई विल से, या फिर वंस इन अ हाफ ईयर। It will help you to reduce your stress and anxiety. ये सारी चीज़ें पहले नहीं हुई थी लेकिन अब है। Oops. मुर्गी फार्म है। मेरे पास ऐसे कुछ वर्ड्स तो नहीं है, बस सामने रास्ता है, गाड़ी में पेट्रोल है, गाड़ी है, तो बस चले जा रहे हैं। कभी मैं अक्सर सब लोगों को बोलता हूँ कि मतलब अपने लाइफ में एक गोल रखो, एक डेस्टिनेशन रखो, जबकि मेरी लाइफ जो है वो गोल कुछ था ही नहीं, ना ही कोई बोलते ना कोई एम था, ना कोई डेस्टिनेशन था। बस ऐसा था कि बस सबकी तरह मुझे मेरी ज़िंदगी नहीं जीना है, कुछ अलग करना है। और पता नहीं, देखो वही अलग करने के चक्कर में ये आज रास्ते पे आ गया हूँ मैं। सार्काज़म। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी क्या क्या कहें, आ गए अपने रास्ते पे। वापस से आ गए हम लोग नेशनल हाईवे पे। वो जो था एक गांव का रास्ता था, वापस ये हम लोग नेशनल हाईवे शायद पता नहीं 732 पे है, नो आइडिया। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस किया भाई कि यहाँ पे हर चीज़ का सलूशन है,
ठीक है। और कहीं पे भी ट्रैवलिंग का सबसे अच्छा सोल्यूशन जो है, चाहे वो 4 हो 5 आदमी हो, स्प्लेंडर सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। अगर आपका स्प्लेंडर है मतलब आप एक कार के बराबर चीज़ें हैं वो। ये है धान काटने वाली मशीन। पता नहीं क्या हो गया, क्या अटक गया इसका, या फिर टोल नहीं रहा है। हाई कैपेसिटी टेक्नोलॉजी कटर बार। आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट रीच आवर डेस्टिनेशन। यानी ये मार्केट के बाद ही शायद है अपना शॉप। देखते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हैं यहाँ पे जो डेवलप हो रही है। यहाँ पे जो घर जो बना है, जो दूर जैसे वाइट वाला आपको दिख रहा होगा, वो बहुत मस्त मस्त है यार। मतलब जो अचानक में खेतों में क्या ज़मीन ली गई है और डेवलप किया जा रहा है, अच्छा है। मतलब जो शहरों में कमा रहे हैं या फिर जो जिसके पास परमानेंट नौकरी थी, गवर्नमेंट नौकरी थी, जो रिटायर होने के यहाँ पे, तो वैसे एक बड़ा घर बना के बस अपनी रिटायरमेंट मस्त मज़े कर रहे हैं। पर रिटायरमेंट होने तक वो सारी चीज़ें क्यों छोड़ना? जो 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 खुशी अब भी मिलनी चाहिए वो जब भी रिटायर होने के बाद ही क्यों होना चाहिए, अब भी क्यों ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे समझ में तो नहीं आता, पर हाँ, बस बॉर्न फ्रीडम, रिटायर फ्रीडम, इंडिपेंडेंट। क्या बोल रहा है भाई, ना इंग्लिश है तेरी ढंग से। पर हाँ, मैं पैदा तो आज़ाद ही हुआ था, तो गुलामी क्यों। ये 9 से 6 नौकरी कब तक? मुझे तो पहले से नहीं पसंद है। मतलब जब मैं स्कूल या फिर कॉलेज में था तभी से मेरे को नहीं पसंद है भाई ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड वगैरह। ठीक है, लेकिन आपको सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड या फिर खुद का कुछ तो करना पड़ेगा, इनोवेशन या फिर इनोवेटिव तरीका अपनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो आप ऑन कर सको। अल्टीमेटली अर्निंग या फिर मनी इज़ दी अल्टीमेट गोल बन चुका है। जो प्रीवियसली मोक्ष हुआ करता था, लेकिन अभी का जो अल्टीमेट गोल है वो है मनी। इफ़ यू हैव मनी देन यू हैव रिस्पेक्ट, इफ़ यू डोंट हैव मनी देन फॉरगेट द रिस्पेक्ट। आपके बम पे लात मार के आपको भगा देंगे। अरे बाहर वाले तो छोड़ दो, आपके घर वाले भगा देंगे भाई। पैसा इज वॉट मैटर्स। तो यहाँ पे मैं फुल स्टॉप करता हूँ वीडियो, और क्योंकि आई थिंक वी हैव अराइव्ड आवर डेस्टिनेशन। बाय।